जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्रपाल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें से हम आज दोनों को कवर करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को अच्छी तरह से समझेंगे कि इन्हें किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलसीएम यानी कि एलसीएम को हम लघुत्तम समावर्त या लासा भी कहते हैं, और एचसीएफ यानी कि इसे हम महत्तम समावर्त भी कहते हैं। तो दोस्तों, तो हम आज पहली यानी कि जो पहले हम सीखते हैं एलसीएम सीखते हैं, और इसी वीडियो में हम एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है एलसीएम का, जिसे हम किस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए किस तरह से करते हैं हम इन्हें। जैसे देखिए, ये हमारी संख्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें ये हमारी संख्या दी हुई है। इसी तरह से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ तो आप उसे किस तरह से करेंगे। तो देखिए, ये हमारी संख्या है, इन्हें हम इसी प्रकार से लिख लेंगे। और देखिए क्या करना है हमें कि हमें इस प्रकार से कुछ दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए क्या करना है हमें। अब देखिए इसे हम अब देखिए अब हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि इनमें से कोई सी भी संख्या कट जाए, और हमें वो छोटी से छोटी लेनी है। और छोटी से छोटी में भी कौन सी लेनी है, या तो 2 या 3 या 5 या 7 या 11 या 13, या इससे आगे भी हम ले सकते हैं। तो हमारा काम इन्हीं से अभी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें यानी कि यहाँ पर हमें हमेशा अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या अगर आप भी समझ में नहीं आई तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसे भी आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें सिर्फ वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिससे कि क्या हो कि इनमें से कोई सी भी संख्या हमारी कट जाए यानी कि उसमें हमारा भाग चला जाए पूरी तरह से। तो हम यहाँ पर देखिए शुरुआत में लेंगे 2। यहाँ हम एक लेते नहीं हैं, यहाँ पर हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर 2 लेंगे, तो जब हम 2 का भाग 12 में देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। और जब 15 में देंगे, देखिए 2 का भाग 15 में देंगे, हमें सिर्फ पूरा पूरा लेना है, यानी कि या तो पूरा जाना चाहिए या तो कोई बात नहीं है, यानी कि न जाए तो हम उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्योंकि देखिए 2 का भाग हमारा 15 में पूरी तरह से नहीं जाएगा ना, तो हम उसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब देखिए 2 का हम इसी तरह से 9 में देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर हम जो संख्या लिखते हैं उससे हम यहाँ जो दी हुई होती हैं उनमें हम सभी में करके देखते हैं। तो देखिए, जब हमने 12 में दिया तो 6 आया, 15 में गया नहीं, तो वो हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। और जब 2 का हम 18 में देंगे तो हमें यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 में 18 होते हैं। जब 2 का गुणा 9 में करते हैं तो हमारा 18 आ जाता है। अब देखिए इसी तरह से अब हमें यहाँ पर भी हमें वही संख्या लिखनी है जिससे कि हमारा इन तीनों में से किसी में भी चला जाए। हमें शुरुआत करनी है फिर 2 से, यानी कि या 2 से 3 से, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर शुरुआत करनी है। तो हम यहाँ पर 2 पे 2 लिख देंगे। देखिए 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितना जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। और 15 में हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। और जब हमारा 9 में भी नहीं जाएगा तो हम इसे भी हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्योंकि देखिए हमारा भाग पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है तो हम उसे नहीं लिखते, यानी कि उसमें हम कुछ भी नहीं करते, उसे ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब देखिए, अब हमारी संख्या नीचे निकल के आई है 3, 15 और 9। अब देखिए इनमें अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो 2 से तो किसी में भी भाग नहीं जाएगा। जब 2 से किसी में भी भाग नहीं जाएगा तो हमारा उसे लिखना व्यर्थ है। इसलिए हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखते हैं जिससे कि इनमें से तीनों में से किसी एक में चला जाए, लेकिन वो संख्या इनमें से छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो कोई नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख के देखते हैं 3। यानी कि जब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो हमारा 3 से तो भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ना कि 2, क्योंकि 2 से हमारा इनमें से किसी में भी भाग नहीं जा रहा है, और इसीलिए तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। तो जब 3 का भाग हम 3 में देंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। और जब 15 में देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और जब हम 9 में देंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम पुनः करके देखेंगे। पुनः हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 रखेंगे तो किसी में भी भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 नहीं रखेंगे। अब 3 की बारी आती है, अब हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर 3 रख के देखेंगे तो हमारा 3 में भाग चला जाता है पूर्ण रूप से। तो हम इसे 1 में तो जाएगा नहीं, इसे तो जो कि का त्यों रख देंगे।
जब 5 में भी नहीं जाएगा इसे भी जो का त्यों रख देंगे। हमारा 3 में जा रहा है तो उसे हम एक बार लिख देंगे, क्योंकि 3 का भाग 3 में एक बार ही जाता है। अब देखिए आगे क्या करना है हमें। अब देखिए आगे क्या करना है, हम यहाँ 1 लिख नहीं सकते, 2 लिखेंगे तो किसी से भी कटेगा ही नहीं, और 3 लिखेंगे तो 3 से भी कोई सी भी संख्या इनमें से नहीं कोई नहीं कटेगी। जब 2 से भी नहीं कट रही, 3 से भी नहीं कटे, तो हम किससे रख के देखेंगे, हम 5 से रख के देखेंगे। तो जब हम 5 से रख के देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या ये कट जाएगी, यानी कि इसमें भाग चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले 5 रखेंगे, ना कि 2 और 3। जब 5 रखेंगे हम यहाँ पर तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 5 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, और जब 5 का भाग यानी कि 1 में जाएंगे तो वो जाएगा नहीं, तो हम इसे 1 लिख देंगे। अब ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे 1 1 और 1 ना आ जाए। तो यानी कि हमें सिर्फ यहीं तक करना था, तो हमने इसे यहाँ तक कर दिया। अब देखिए एलसीएम किस तरह से निकलेगा, एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, ये कैसे निकलेगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो सभी संख्या आई हुई हैं इन्हें आपस में हम गुणा करते जाते हैं। तो देखिए एलसीएम किस तरह से निकालेंगे, यानी कि इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम किस तरह से निकालेंगे कि ये जो हमें संख्या दी हुई है इनका हम आपस में गुणा करते जाएंगे। यानी कि 2 का गुणा 2 में, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। यानी कि हमने गुणे में ये सभी संख्याएं लिख ली हैं। क्या किया दोस्तों, सभी संख्या हमने गुणे में लिख ली हैं। देखिए ये 2 था, यहाँ पर लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया, और ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ लिख दिया है। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। देखिए किस तरह से गुणा करेंगे हम, कि जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ तक कितना आ गया, 4। फिर 4 का हमें 3 में करना है, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। जब 12 यहाँ तक आ गया हमारा, तो फिर हमें आगे भी तो करना है। जब 12 का 3 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। जब 36 का 5 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 180 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे किया दोस्तों हमने, कि जब 2 का गुणा 2 में किया तो देखिए यहाँ तक हमारा कितना आ गया था, 4 आ गया था ना। अब 4 के बाद जब हमने 3 में और किया तो हमें हमारा यहाँ तक कितना आ गया था, 12। जब 12 का हमने यहाँ तक किया यानी कि 3 तक किया तो कितना आ गया था, 36। जब 36 का 5 में किया तो हमारा कितना आ गया, 180 आ गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको जो एलसीएम का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो तो दोस्तों आपने भी जैसे कि देखा आपने कि एलसीएम को किस तरह से निकाला जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम करते हैं अब एचसीएफ के सवाल को। तो देखिए अब हम एचसीएफ को उसी वाले क्वेश्चन को यानी कि 12, 15 और 18 का हम एचसीएफ और निकालना सीखेंगे, किस तरह से हम एचसीएफ को निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ को निकालने की कई विधि होती हैं, जैसे कि एक गुणनखंड विधि है हमारी, एक भाग विधि है, और हमारी एक। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस तरह से हम हमारे एचसीएफ को किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए आपके पास कितनी भी संख्या दी हुई हैं उन्हें आपको इस प्रकार से लिख देना है, इस प्रकार से। और आपको क्या करना है कि इन सभी के आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। यानी क्या करना है, आपको इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन वाली संख्याओं को लिख देना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से, कि 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि इन सभी संख्याओं का गुणा करके हमारी ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 गुणे 3 भी तो लिख सकते थे, तो हम 4 गुणे 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही ये लिखना है। और हमारी अभाज्य संख्या क्या होती हैं कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। यानी कि हमें इन वाली संख्याओं से यहाँ पर लिख देना है। यानी कि हमें 4 गुणे 3 नहीं लिखना है, क्योंकि 4 तो इसमें आता ही नहीं है। क्या करना है, 4 तो इसमें आता ही नहीं है, तो हमें यहाँ पर 4 नहीं लिखना है। तो उसी तरह से हम 15 को किस तरह से लिखेंगे कि 3 गुणे 5 लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर 15 को हमने इस प्रकार से लिख दिया है। और 18 को किस तरह से लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3,
इसे हम 9 गुणे 2 नहीं लिख सकते या 6 गुणे 3 2 नहीं 6 गुणे 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है और 9 भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है आपको कि इन तीनों में कौन सी वाली में, इस वाली में, इसमें और इसमें, यानी कि इन तीनों में आपको ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जो आपको कॉमन दिख रही है। यानी कॉमन का मतलब होता है कि इसमें भी हो, इस वाली लाइन में भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप कहेंगे कि हमें यहाँ पर 3 एक दिख रही है जो हमारी तीनों में मौजूद है। देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ है भी है और 3 यहाँ पर भी है। और देखिए और अगर आपको और कोई दिख रही हो तो आप हमें बता सकते हैं। जैसे देखिए 2 यहाँ है, यानी कि इस वाली लाइन में तो है 2, इस वाली में नहीं है, तो हम इसीलिए यहाँ पर 2 को नहीं लेंगे। देखिए 5 तो खाली इसमें है, तो 5 को भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो हमारी सिर्फ कौन सी वाली संख्या मैच खा रही है तीनों में, तो वो खा रही है 3 खा रही है। तो हमारी इसीलिए हमारा इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।